Hello everyone, myself Tamang Habung, host of the AP Direct team, and we have two guests today who is going to talk on the delimitations issues of our state. First let's welcome learned advocate Rebung Nabang, Chairman Arunachal Pradesh Delimitation Committee, and second we have Habung Paeng, who is convener Delimitation Demand Committee Northeast, and also Chairman Standing Delimitation कमिटी TSD 0। तो आज हम एक सेमी फॉर्मल में स्टूडियो की तरह टॉक करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट सर वेलकम टू द टीम AP डायरेक्ट। सर ऑल्सो यू आर ऑल्सो वेलकम AP डायरेक्ट टीम। एंड फर्स्ट सबसे पहले ये मैं सवाल करना चाहता हूँ आप दोनों को, सिंस लॉन्ग बैक आप दोनों डिलिमिटेशंस इश्यूज के लिए दिल्ली से और स्टेट से शुरू कर से दिल्ली में जाके फाइट कर रहे हैं। अभी सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा, कल 21 जनवरी को एक पीसफुल रैली के लिए आप सबको इनवाइट किया है इससे हमारा ईटानगर में, उसका आप स्ट्रेटेजी कल क्या करने जा रहा है और प्रेजेंट स्टेटस आपका अभी डिलिमिटेशन इश्यूज में क्या हो रहा है, उनको आप जनरल पब्लिक को थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। जी धन्यवाद आपको AP न्यूज़ डायरेक्ट और आपका टीम और स्टेम सीनियर कॉलिग्स पायंग सर। तो ऐसा है, इसमें जो डिलिमिटेशन इशू को हम लोगों ने बहुत दिनों से कोई हम लोग से सीनियर वाला भी सर लोगों ने बहुत साल से फाइट किया। तो डिलिमिटेशन होना है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना है बोलकर सर लोगों ने बहुत काफ़ी सालों से फाइट किया। तो उसके बाद मुझे पता चला ये 1 साल जैसा कुछ हो गया अभी। तो जानने का साथ साथ मैंने भी देखा, गो थ्रू किया डिटेल। तो 2002 जो डिलिमिटेशन एक्ट को देखा, तो जानने की कोशिश किया। वो जानने का बाद मैंने तय किया कि ठीक है सर, मैं भी इसमें शामिल करता हूँ। तो वाई नॉट, हमको तब तो एक प्लेटफॉर्म में हमको एक मौका दो। तो हमने चेयरमैन पोस्ट को मैं ले लिया और हम लोग मीटिंग बैठ के हमको बनाया, सब इंटेलेक्चुअल लोग बनाया। तो बनाने का साथ साथ हम लोग ने मेमोरेंडम फॉर्म में बना के ये हम लोग यूनियन होम मिनिस्टर को दिया, प्राइम मिनिस्टर को दिया। तो उसके बाद हम लोग ने अपना यूनियन लॉ मिनिस्टर को भी दिया, स्टेट का चीफ मिनिस्टर को दिया और यहाँ का हमारा होम मिनिस्टर को भी दिया और MP सारा MP को तीनों को दिया। तो ऐसा करके हम लोगों ने बहुत कुछ ये किया। तो होने के बाद फिर 4-5 महीना रहा, फिर देयर इज नो एनी रेस्पॉन्स नहीं होने से फिर हम लोग ने और रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर पे रिमाइंडर, रिप्रेजेंटेशन आफ्टर रिप्रेजेंटेशन देते गया। तो होने का बाद भी उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया। तब हम लोगों ने लास्ट टाइम फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया प्रेस क्लब में ईटानगर में। तो वो कंडक्ट करने का बाद तो लोग थोड़ा जानने लगा ये डिलिमिटेशन क्या चीज है, पहले मालूम नहीं था। तो मैंने बताया, थोड़ा कोशिश किया बताने के लिए जनता को थ्रू मीडिया का थ्रू से। तो धीरे धीरे लोग जानने लगा ये डिलिमिटेशन क्या चीज है। तो मैंने बोला ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, तो हमारा ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन करना है, इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना है, तभी डेवलपमेंट होगा, तभी इक्वलिटी आएगा, तभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो स्टेट का जो इंडेक्स जो बढ़ेगा आगे। वो सबको मैंने बताया। तो बताया फिर लोगों ने मुझे ये किया। उसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल किया। सार लोगों ने बहुत सालों से सर फाइट किया। उसके बाद सर ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इनका टीम लोग सुप्रीम कोर्ट में SLP दिया। तो SLP में भी केस तो नोटिस एडमिट करके डायरेक्ट नोटिस इशू किया। क्योंकि एक अपना एक फंडामेंटल राइट्स भी है और एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसलिए देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सोमोटो नोटिस इशू किया। ये 4 स्टेट का गवर्नमेंट को, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश का। तो उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट को भी दिया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी उन्होंने नोटिस जारी किया। अभी तक ये 4 स्टेट में क्यों ये डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, नोटिस इशू किया। नोटिस इशू किया, उनके रिप्लाई कुछ आया स्टेट से, सर का जो हमको जो फीडबैक किया। तो वो आने का बाद लास्ट हियरिंग में वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना लेट क्यों है आप लोग। तो उन्होंने टाइम और मांगा। फिर ये आने वाला 15 को है बोला है। अच्छा, ये जो हियरिंग जो जो एफिडेविट इन लोग को फाइल करेगा बोल के स्टेट टाइम मांगा। तो इस वक्त में क्या हुआ है कि नोटिस का जरिए
सुप्रीम कोर्ट जब नोटिस जारी किया तो यूनियन गवर्नमेंट ने फिर चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस भेजा था। उसमें ये नोटिस यहीं पे है, Okay. पास नोटिस इसमें Exactly. ये है टू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, सब्जेक्ट इम्प्रूव सिक्योरिटी सिचुएशन इन अरुणाचल प्रदेश एंड इशू ऑफ डिलिमिटेशन रिगार्डिंग। Yes, हम भी वही पूछने वाले थे, ठीक है। वही वो होने का बाद उसका साथ ये देने का बाद ये आपका यूनियन गवर्नमेंट ने डिप्यूटी सेक्रेटरी ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट गवर्नमेंट को चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इंप्रूव नहीं हुआ है क्या, डिलिमिटेशन अब चाहिए ना नहीं चाहिए, पूछा वहां से पूछने से फिर यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग का ये फिर जवाब दिया है कि होम मिनिस्ट्री को जवाब दिया कि हमारा जॉइंट सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश ने जवाब दिया कि यहाँ में अभी पेंडेमिक का कारण से 2021 को सेंसस कर नहीं पाया। अच्छा, वो सिर्फ लेम एक्सक्यूज करके उन्होंने इस बार डिपार कर दो बोल के उन्होंने एक लेटर रिप्लाई दिया। अच्छा, डिलिमिटेशन को डिपार के लिए। हाँ, डिलिमिटेशन को अभी कर नहीं पाएगा और डिपार कर दीजिए बोल के एक गवर्नमेंट ने यहाँ से लेटर दिया। ओके, वो सिलसिला होके अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और इसीलिए हम लोग ये होने का बात भी हम लोगों ने अमसार से थोड़ा सजेशन लेके मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मैंने अपॉइंटमेंट पे एक लेटर मारा, ईमेल किया और उसका में हम लोगों ने तो ये से भेजा, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो नहीं दिया तो क्या करेगा वो, तब उपाय नहीं हो कि हम लोगों ने अपना वो को प्रकट करने के लिए कल हम लोग धरना पीसफुल रैली के लिए रखा है। ओके, अभी जो पेपर रिस्पॉन्स स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को जो रिस्पॉन्स किया है जस्ट 21 में जो पैंडेमिक आया था उसके लिए सेंसस नहीं कर पाए, इसलिए डिलिमिटेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। उन लोगों का कहना है सर, वही इन लोगों का कहना है कि हम लोग डिलिमिटेशन कर नहीं पाएगा बोला। तो ऐसे डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी उसका रिस्पॉन्स में आप लोग अभी क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हैं? अभी सर ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट को रिप्लाई दिया डिलिमिटेशन कंडक्ट कर नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, सेंसस कुड नॉट कंडक्ट। तो अभी देखिए एक चीज आपको मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, एक पैंडेमिक है बोल के और पहले तो जो लोन ऑर्डर प्रॉब्लम है बोल के डिलिमिटेशन नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना लोन ऑर्डर प्रॉब्लम होता है क्या? तो ऐसा होने से हमारा आर्गुमेंट है कि अगर लोन ऑर्डर प्रॉब्लम ग्राउंड देखे करता है तो तू देखे तक कैसा लोन ऑर्डर प्रॉब्लम गवर्नमेंट कैसा चला, तो आर्टिकल 350 लागू क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली, वो हम लोग का कहना है। तो लेम एक्सक्यूज देके और डिलिमिटेशन जो अपना स्टेट का जो फंडामेंटल राइट्स जो लोगों को जो इक्वल प्रोपोजल करना था, गवर्नमेंट इसको हमेशा दबा के रहा। पहले जो कांग्रेस समय में भी ऐसा वो 20 साल तक तो रखना ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग ने इसको तय किया कि जब तक ये जो डिलिमिटेशन नहीं करेगा वो फाइट करेगा ही करेगा, ये हम लोग का ये है। और इसलिए अभी गवर्नमेंट शुड हर्ड द पीपल वॉइस। एग्जैक्टली, हम लोग का जो सेंटीमेंट, हम लोग का जो पब्लिक इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, स्टेट इंटरेस्ट को। इसलिए उसको गवर्नमेंट अभी भी समय है, एफिडेविट जब रिप्लाई करते समय में अभी भी देना ओके हम, क्योंकि असम अभी करने लग गया। असम ने तो वो गवर्नमेंट तो डायरेक्ट उन्होंने तो अभी डिसीजन दे देगा, हम लोग पक्का करेगा बोल के ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया। तो जब असम हो गया तो हमारा अरुणाचल में क्या रहा, यहाँ भी तो कर देना है ना। तो जब 20 साल जब नहीं रहा, अभी नागालैंड भी होने जा रहा है, अभी मणिपुर भी होने जा रहा है, बाकी स्टेट तो दे आर एंजॉयिंग द लिमिटेशन एज पर 2002। अभी ये लेटर तो चीफ सेक्रेटरी को जो दिया गया है रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन 2001 का सेंसस को देके रिस्पॉन्स करने के लिए बोला है जी। नहीं, तो उसमें ऐसा है जो ये है कि ये जो लेटर 2000 as per delimited Act 2002 and this is based on 2001 census. One census. Yes, 2001 census मुताबिक से उसको आप यहाँ 2001 लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट 2021 को क्यों आप वही ना बात है। तो अभी जो बैकलॉग जो रखा है उसको क्लियर करना है सीधा। एग्जैक्टली, ऐसा क्लियर नहीं करके अभी 2021 सेंसस करेगा बोलते, तो सेंसस तो अभी असम तो सेंसस नहीं हो रहा है, फिर भी तो दे आर इम्प्लीमेंटिंग। जब असम जब इम्प्लीमेंट करा विदाउट गोइंग 2021 सेंसस, क्योंकि 2021 इंटायर कंट्री में सेंसस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो अभी इसलिए अभी उसके लिए वो लेम एक्सक्यूज करने। अच्छा, वो ये लेटर को मेरा इसमें भी ऑलरेडी क्वेश्चंस में लिस्टेड है, तो अच्छा वो आप बता रहे जनरल पब्लिक का
ये लेटर का स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स किया था, सब सवाल पे सवाल उतरा है। तो इसमें तो स्टेट लिखा है कि स्टिल लॉ एंड ऑर्डर उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए बोला है स्टेट गवर्नमेंट, बट पेंडेमिक को एक्सक्यूज कर रहा है। जी वही। तो इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट कल का डेमोक्रेटिक जो पीसफुल धरना या रैली होता है उसको रिस्पॉन्स करने से ये लेटर रिस्पॉन्स को लेके कोर्ट में भी सर जा सकता है। हाँ बिल्कुल। अभी देखिए कोर्ट से भी कभी कोर्ट तो जैसा कि अभी लॉ को जब इफ देयर इज वायलेशन ऑफ द लॉ, इफ देयर इज वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल, देन कोर्ट विल डेफिनेटली इंटरवेन। बट इन दिस केस नाउ ball is in the court of state government. State government has to see the interest of the people of this state. So when they are not respecting the law passed by the parliament, that means the government is not doing good. As per so people will sentiment is there. Everybody is sentiment that as per 2002 delimitation, why delimitation is not conducted? Exactly. This is the entire country is enjoying. Say like the rest of the people say like 99% are enjoying, only 1% is not. Why? So inside there is deprivation, that there is not equal representation and proportionate representation in a. So one thing I used to say that political participant must be always equal, social, economic and political. These two three subject must be go together in a equal manner, proportionate manner. Then only development will go. Then only human resource development will go. Then only GDP will the country GDP will just grow. So all this has to be taken into account. So government is responsible for that. Okay. तो आपका ऑब्जर्वेशंस का मुताबिक आपका ये गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या लगता है आपको? पॉजिटिव है ना नेगेटिव लग रहा है? हमको लगा गवर्नमेंट भी सोच रहे हैं, दे हैव अ सेकंड थॉट। अभी सेकंड थॉट ले रहा है हमको, ऐसा लगा क्योंकि हमको कुछ ऐसा हवा पानी मिल रहा है अभी। गवर्नमेंट भी अभी थोड़ा चिंता में अभी ये करेगा क्या नहीं करेगा, करने से क्या होगा नहीं करने से, वो सोच में थोड़ा सा है। लेकिन डेफिनेटली मैं विश्वास करता हूँ सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली डायरेक्ट, बिकॉज दिस इज द राइट ऑफ द पीपल एंड सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली डायरेक्ट direct the state government to immediately conduct a delimitation, implement the delimitation as per the law established by the parliament, as per the 2002. Okay. Related to court, how far the direction of the court will be helpful for the state election, जो central election committee, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देने से भी अगर स्टेट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, सोचने से नहीं कर सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को बेस करके डिलिमिटेशंस कराना ही पड़ेगा। देयर विल बी कंटेम्प्ट होगा। वो तो आप जानते हैं कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, दे विल बी इन ट्रबल। तो ठीक है, नेक्स्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ में भी इश्यूज को आएंगे। अभी फाइनली ब्रीफ में आप बताइए कि स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अभी तक का क्या रिस्पॉन्सेस है? अभी ऐसा है, मैं जो देखा है अभी स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ का जितना अभी फीडबैक, कोई फॉर्मर एमएलए को भी थोड़ा डिस्कस किया, उन लोग भी कहना है, कल भी सर हम लोग ने हम लोग का प्रेजेंट एमएलए को भी डिस्कस किया, फॉर्मर को भी थोड़ा डिस्कस किया, आप लोग का क्या व्यू है इसमें? हम लोग तो टिका लेके नहीं रखा है ना स्टेट के लिए, हम लोग सिर्फ मरते रहे, काम करते रहे, आप लोग तो करना पड़ेगा, यू आर रेस्पॉन्सिबल पर्सन, हम लोग ने बोला कल। तो इन लोग का कहना है कि सब तो सोचता है, करेगा सोच रहा है, लेकिन वन वॉइस नहीं हो रहा है, इन लोग का ऐसा बोला। तो वही है कि उसको वन वॉइस होना चाहिए, क्योंकि इन लोग आज है कल नहीं रहेगा, बिकॉज ये जो भी करके रहेगा तो आने वाला पीढ़ी के लिए तो करना है ना। नेक्स्ट ठीक है, आप भी शेयर कर सकते हैं। मैं सर को थोड़ा डीपली पूछिए क्योंकि ही इज मच डेप्थ नॉलेज देन मी। सर तो हमारा डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी नोटिस एग्जिस्टिंग होने से पहले से ही मोबिलाइजेशन सर का चल रहा है, उसके चलते ही डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी नोटिस भी शायद फॉर्मेशन सर हुआ है। तो अभी भी स्टिल यू आर द कन्वेनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप किस तरह से शुरू करके क्या, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी तक का रिस्पॉन्स किस किस को अप्रोच करके ये डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी नोटिस को फॉर्मेशन किया है, उसमें थोड़ा सा ब्रीफ से बताइए। थैंक यू। एक्चुअली
we have been demanding this delimitation in the state since 2018. That time, center did they did not move. तो वो देखते हुए हम लोग ने काफ़ी रिप्रेजेंटेशन दिया सेंटर को कि डिलिमिटेशन होना चाहिए. तो इसका बाद सडनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि डिलिमिटेशन होगा एंड डिलिमिटेशन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट किया था एलोंग विथ JNK, जम्मू एंड कश्मीर. तो हम लोग तो बहुत खुश था. इतना साल डिलिमिटेशन नहीं किया है नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली 4 स्टेट्स में. तो इस बार बीजेपी गवर्नमेंट कर रहे तो बहुत अच्छा बात है. वी वेलकम दैट. अनफॉर्चुनेटली सडनली एक नोटिस आया है लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से कि जो डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है that will be restricted to JNK only. Then 4 notice that was dropped and there is no any reason. But I feel when central government is giving a notification, so there should be some reason. So it is very doubtful the intention of the central government, how they could give such notification without reasons. Even after that, we have been demanding that this delimitation commission for North East should continue, but there is no any response from the central government. And once we have called on Law and Justice Minister also, he could not tell us whether delimitation will be done or not. But it was his duty that delimitation should be conducted in 4 Northeast states because it is a backlog. Then other Northeast states like Assam, Manipur and Nagaland, they came to know that we delegation came and then they are fighting for the delimitation. So we had the contacts and like-minded people and they supported that let us fight together. Then we have constituted delimitation demand committee Northeast and I am been selected as a convener. As a convener, Northeast Delimitation Demand Committee, we have submitted many representation with Prime Minister, Home Minister, and Law and Justice. But there is no any response. Then it was compelled to us that we should knock the door of the Supreme Court for justice because we have been deprived more than 2 decades. And especially Manipur and Nagaland, they have been deprived more than 70 years because there is no delimitation since 1971. Because delimitation is supposed to take place every after 10 years. That means every after census. So that I'll let you explain a little. Now, when we have knocked the door of Supreme Court has admitted there is 2 hearings, and especially in the last hearing in 25th November, Supreme Court has clearly stated that the next hearing will be 15th February, and before that, state government, central government, and
Election Commission of India. They should file their affidavit. And very interestingly, judge asked the Council of Election Commission, how long you don't want to do the delimitations? And also said, I also asked, are you Commission of India no, not representative, council, advocate. Okay, advocate. Ask the council, are you working on behalf of someone? It was very, interesting question posed by the Judge of Supreme Court. I hope so. In next hearing, coming hearing, state government and central government and election commission will file their affidavit. Then there may be some argument that it depends on the court. But now Assam they don't have to file any affidavit because they have requested the central government that they want delimitation as per 2002 Delimitation Act, and election delimitation process is going on in Assam. The same way, it is, I think, very pertinent, and it is right time that Arunachal Pradesh Delimitation Demand Committee is demanding delimitation the state, and I appreciate Delimitation Demand Committee of Arunachal Pradesh, and I also appreciate at least young people like Nagum Regum has realized that delimitation is very important for equal right, equal representation, and upheld the constitutional right. And all the youths of the Arunachal Pradesh should realize, and I appeal they should join with him for this cause. And I surprised sometime our political leaders, elected leaders, they forgot themselves that they are in democratic country and they are elected democratically, and through this democratic process only they have been being elected, and they are forgetting it. So rather it is their responsibility that delimitation process should be taken place in Arunachal Pradesh as per Delimitation Act 2002, because it is our backlog. And it is constitutional right of the people, democratic right of the people. And depriving this right, they are depriving us fundamental right also. It is very much deprivation of fundamental right also. I think court will take note of it in next hearing. So I feel that state government should immediately write to the central government for delimitation as Assam has done it. And maybe other states like Nagaland and Manipur also follow it. And regarding this delimitation, I think many may do not know, many may know also. And this, as per our constitution, as I have mentioned earlier, delimitation should be conducted in every after 10 years. That means every after census. Census, yes. So it was in 1971 that delimitation supposed to be conducted in throughout the country. But there is a controversy because southern states, they objected on it. Reason behind that, they lost their population because of family planning. And their argument is that all southern states, we have been implemented
the policy of the government, especially family planning. Because of that, our population is decreased. And then North Indians especially, they are increasing because they have not followed it properly. So why we should be punished? Because we follow the government policies. And due to this controversy, it was, to 1974, delimitation was preached till 2002. That time, I think it is a Congress government. In 2002, again this question comes up because that bridge was till 2002 only. Then same problem came up, and that time I think BJP government was there, Atal Bihari Vajpayee. Then it was decided that delimitation process should be bridge. This bridge should be extended for another 25 years. That means till 2026. Okay. In same time, in 2002, they passed a act in the parliament saying that since we cannot do delimitation, there should be delimitation without increasing the seats. That means in existing seats. Because since 1971 or 74 till 2002, their demography has even changed. Because some has been, because of migration and all. So it has been changed. So it will be very unfair if we don't do the delimitation. Therefore, this act was passed. Delimitation 2002 was passed, and this act has been implemented in 2008 under the Delimitation Commission Chairman of Justice Kuldeep Singh. Justice Kuldeep Singh has successfully conducted delimitation throughout the country. But our poor Northeast state was dropped because of simple reason that law and order problem. And in fact, there is no any law and order problem, especially in Arunachal. But the state government got some pressure and represented center that there is law and order problem, so it should be differ. In 2008, there was a presidential ordinance. Because of this presidential ordinance, these 4 states were dropped. Then later on, Parliament has acknowledged the ordinance, because this ordinance is supposed to be approved in the Parliament within 6 months. Okay. Then another amendment was done in the People Representation Act in 2008, that since these 4 states will be withheld of the delimitation, so later part this delimitation will be done by the Election Commission as per section 2008A. But till now, Election Commission has also not done anything. Yes. In 2001, when central government constituted a delimitation commission under Justice Ranjana Prakash Desai, then there was a controversy. One former legal advisor to the Election Commission of India, he mentioned in his letter that constituting delimitation commission for Northeast is illegal, because under section 8A of People Representation Act,
mandate is given to the Election Commission, not the Delimitation Commission. Then that point of time, Home Ministry and Law and Justice Ministry, they said that they are going to amend the Representative People Act. Because Election Commission has also written to them, and Election Commission has given NOC, okay, it's no problem, you can do it. And there was also listed for introducing in the parliament session, but this bill never tabled in the parliament. So till now, it is silent, and that's why we are protesting. We have gone to court also, demanding our constitutional rights. That's all. Okay. Again, let's come back to court status again. After filing a petition at Supreme Court, we can see some ray of hope. Like now, what will happen? What will be the consequences if the Election Commission of India, state government, central government did not file a affidavit or produce a affidavit? What will happen? Yeah. Before next hearing, if No, just listen. Next hearing, if they don't file, since it's going to be as no, consequences, if they don't file the affidavit, it is up to the judge. They may be given another time, or it will be heard ex parte. So if the judge may said, okay, if you don't file within the given time, we'll hear the petition ex parte. So ex parte means you understand that it is not necessary of filing an affidavit. Yes, supposing if they don't file affidavit on the fixed date, yes. then if their counsel requests the court to, they can seek time. They can seek for the time only. But if they file, then there can be admission hearing. On that day only the PL can be disposed of. This is the position of the court. Otherwise, if they seek time and they will go for hearing, otherwise court can take so much and take on that day only hearing can be conducted. If they file affidavit on that, and if all are ready to hear the matter, this is the position. And deliberately, if they not file, if they are not seeking time also, then Supreme Court will definitely pass an ex parte order in favor of the petitioner. This is the position, legal position. Final verdict उसमें हो Yes, इसी में हो जाए. तो उन लोग अगर फाइल करता है या टाइम मांगता है, फाइल करके भी कोई टाइम मांगता है, ज़्यादा टाइम ही मांगेगा वो, और फाइल नहीं करने से भी गाली खाएगा जज से, और फाइल करता है तो हियरिंग के लिए रेडी होने से भी तो हारना ही है उन लोग को. मैं जो सोचता हूँ उन लोग को हारेगा. मैं जो लीगल पोजीशन को देखा है इस केस में, बिकॉज ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एफिडेविट फाइल किया है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एफिडेविट फाइल नहीं किया तो मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन में से बॉडी में से एक अगर नहीं करता है तो उसमें क्या उसको फाइल करने के लिए फिर टाइम उसको टाइम देगा. Either time देगा नहीं तो एक्सपर्ट करेगा, डिपेंड्स अपॉन द जज. उसको पूछेगा आप फाइल करेगा कि नहीं करेगा, वो बोलेगा हम नहीं करेंगे, बोले से उसी में वो उसका अलग सा ऑर्डर निकालेगा कि द रेस्पोंडेंट नंबर 3 इज नॉट रेडी टू एंड दे आर नॉट they are not filing as per the submission made by the council, respective council, and if respondent 1 and 2 they have already filed, and this matter will be taken up either on that day only, the admission hearing can be conducted. It's up to the Supreme Court. Yes. There is a procedure. Okay, next question is related to court. हम तो सिर्फ डिलिमिटेशन जितना जल्दी हो सकता है कराने के लिए वही हम भी सब सोचते हैं. तो इन केस कोर्ट वर्डिक्ट दे देता है कि नेक्स्ट हियरिंग में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करता है कि डिलिमिटेशंस स्टेट में कंडक्ट कराना है, तो 24 जनरल असेंबली में हो पाएगा ना? उसमें नहीं. अभी देखिए अगर 15 तारीख में अगर ये एडमिशन हियरिंग हो जाता है, वो लोग एटमोस्ट अभी इन लोग थोड़ा लिंगरिंग करके लंबा खींच सकता है, वही है, और उपाय तो है ही नहीं इस केस में जो देखा है. तो 24 का आगे अगर वो
जो भी कोर्ट हम लोग का पेपर में देता है, तो हम लोग फिर इसको इलेक्शन को हम लोग ये पहले हम लोग थोड़ा पोस्टपोन करो, पहले डिलिमिटेशन करो, और फिर वो लोग हम लोग डिमांड करेगा फिर बस डिलिमिटेशन को इसको ये कॉन्डक्ट कर लो, उसके बाद इलेक्शन कॉन्डक्ट करो, वो हम लोग डिमांड करेगा, क्योंकि 6 मंथ एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक प्रोविजन है उसमें इलेक्शन को। और ऐसे भी डिस्कशन जनरल पब्लिक में जस्ट डिस्कशन करने से ये होता है कि डायरेक्शन स्टेट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर चाहता भी तो इफ स्टेट गवर्नमेंट इफ दे डोंट वांट तो उसको कंडक्ट नहीं भी करा सकते, ऐसे भी कुछ हाउ फार मतलब स्टेट गवर्नमेंट का इसमें पावर है। That is nowadays above the Supreme Court, judiciary. There is 3 organ in the in our democracy system. अरे आप लोग सोशल मीडिया में भी सब देखते हैं कि ये चर्चा करते हैं कि इन स्टेट गवर्नमेंट एक सेकंड दिस इज एक्चुअली सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, it's not Yes, state I said, government. I said State government only they can say that there is a law and order, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को स्टेट गवर्नमेंट कैसा बोलेगा कि हम नहीं कर सकेगा। अच्छा, पहले जो हम इसी बात में फिर आता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट ने 4 स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग का पास लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स है, हम लोग नहीं कर सकता है। उस टाइम हम लोग थोड़ा सा गलती किया है, उसी टाइम में हम लोग कोर्ट में जाना था, इसलिए जाना था बिकॉज 2008 में हाँ, बिकॉज लॉ, हाँ वही आई एम सेइंग लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि हम मेरा पास लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है स्टेट में, हम इलेक्शन नहीं करा सकता है, तब तो he has no right to govern in the state because law and order problems वो संभल ही नहीं सक रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, तो देन प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। तो अगर हम लोग कोई भी उस टाइम में चला जाता तो फिर प्रेसिडेंट रूल होता, नहीं तो खुद विड्रॉ करना था कि हम जो लिखा है वो गलत हो गया। अच्छा, अभी दूसरा जो है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था कि जो इलेक्शन को रुक के रखा था, तो उसको तो ऑलरेडी वेकेट कर दिया प्रेसिडेंट ने, सेइंग दैट नोटिफिकेशन में कि सैटिस्फाइंग दैट लॉ एंड ऑर्डर इज गुड इन दोज 4 स्टेट्स, इसलिए हम लोग इलेक्शन करने जा रहे हैं बोल के ऑलरेडी कर लिया। अभी फिर किस हिसाब से आप बोलेगा कि हम फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स है? अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने से भी थी कि हमको लिख के दो ना, तो हम भी फिर लीगल लड़ाई लड़ेंगे अगर ऐसा बात है। लेकिन अब इसका रिप्लाई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र नहीं किया नहीं, उन लोग का भी कर ही नहीं सकता है। उस टाइम में भी गलती की है, उस टाइम में उन लोग भी गलती किए, हम लोग भी चुपचाप बैठा है, हम लोग चुपचाप नहीं बैठना चाहिए था, तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अच्छा, दूसरा जो है हमारा जो खांडू गवर्नमेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसका क्या मजबूरी है हम समझ में नहीं पा रहा हूं। क्योंकि इसीलिए हम ये बोल रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश डिलीमिटेशन डिमांड कमेटी ने उसको इतना मेमोरेंडम दिया, अभी जो बताया रेस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा, ये इतना अहम एक इशू है, देश अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया, अपॉइंटमेंट में भी रेस्पॉन्स भी नहीं दिया, हम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसी में उपाय नहीं है उन लोग का। तो देयर डेमोक्रेटिक राइट अभी शुरू हो रहा है। डेमोक्रेटिक राइट मतलब सिर्फ वो सोचता होगा कि 1-2 बार अगर ये रैली कर लेगा बैठ जाएगा, तो हम ये बैठने वाला नहीं है, हम लोग तो फिर फाइट करेंगे। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा है, तो वो तो चलते रहेगा। अच्छा, अभी मैं अरुणाचल गवर्नमेंट का बता रहा हूँ जी। होम मिनिस्ट्री को जो लेटर जो होम मिनिस्ट्री ने लिखा है उन लोग को कि डिलिमिटेशन हम लोग करना चाहता है, आपका क्या राय है? उसका जो रिप्लाई अभी जो बताया, ये जो लेटर है हम लोग रीड आउट करके भी हम नहीं, बता सकते हैं। हाँ, यस, आई व्हाट एग्जैक्टली इट सेड। देखो,
The additional secretary. इसको पहले सर हाँ? व्यूअर्स को भी जानने देना। हाँ, ये जो यहाँ से रिप्लाई अच्छा हम अच्छा ये पढ़ा देंगे। देखो, The Chief Secretary Government of Arunachal Pradesh, Itanagar. Subject: improve security situation in Arunachal Pradesh and issue of delimitation regarding. Sir, I am directed to inform that Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Government of India, by their notification dated 8 February 2005, had deferred the delimitation exercise in Arunachal Pradesh, citing the prevailing security situation in the state. Number 2, presently security situation in the state of Arunachal Pradesh has improved substantially, and disturbed area under Armed Forces Special Power Act 1958, that means ASFA, has been reduced gradually from 16 police station / outpost area bordering Assam to 2 police station area in 1 district, besides 3 districts of Tirap, Changlang and Longding of Arunachal Pradesh. Number 3, in view of above, it is requested to punish views of state government for carrying out the exercise of delimitation of parliamentary constituency and assembly constituency in the state of Arunachal Pradesh based on census 2001 to the ministry at the earliest. It's very clear. Then इसमें जो रिप्लाई किया, अच्छा ये भी ये dated 11 July 2022. हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट का रिप्लाई लेटर। अच्छा ये जो लेटर, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा है 23 मई 2022। ओके, ये भी हम लोग आरटीआई फाइल करके मिलाई है। हाँ, हम लोग ढूंढ रहा था, स्टेट गवर्नमेंट बता ही नहीं पा रहा है कि हमने क्या लिखा है। तो ये आप दोनों को वही करने वाला था, इसका रिस्पांस स्टेट गवर्नमेंट का क्या था? हाँ, ये आरटीआई फाइल करके हम लोग निकला है। तो अच्छा उसमें ये जो रिप्लाई दिया है, द एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट डिवीजन MHA नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट improve security situation in Arunachal Pradesh and issue of delimitation regarding response letter so and so and so. Sir, I am directed to inform you that more than 20 years have elapsed since the 2001 census. There have been wide changes in population growth and dispersal since then. Given that the COVID pandemic delayed 2021 census is to be carried out soon, it will be unjustified to have delimitation in the state on the basis of 2001 census. In view of the above, the proposed delimitation exercise may be deferred till the finalization to the 2021 census. अच्छा देखो ये इसका क्या मजरा है? 2021 खुद बोल रहे हैं पनामा के लिए डिलिमिट ये नहीं हुआ है। अच्छा फिर ये बोल रहे हैं कि 2021 का बहुत दिन हो गया, अभी इसका बेसिस नहीं करेगा। State government is nobody to say this because as per 2000 delimitation 2 Act, base year is 2021, ऐसा 2001, तो असम भी अभी 2001 में तो कर रहा है, बेस करके कर रहा है। अच्छा ये जो 2001 को ये पार्लियामेंट का एक्ट है, इसको एजुकेटिव नहीं चेंज कर सकता है। इवन अगर कोर्ट में भी जज कैन नॉट चेंज दिस अगर उसको बेस ईयर को चेंज करेगा तो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट भी करने से किस हिसाब से करेगा, क्यों करेगा? बिकॉज सारा इंडिया में 2001 का पॉपुलेशन बेस से अब ऑलरेडी अब डिलिमिटेशन कर दिया, ठीक है। तो फिर नोटिस को 4 स्टेट को नहीं किया, फिर किस हिसाब से आप इसको डिप्राइव करेगा? उसको 2021 को करके हम लोग का 2021 करेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। सो ये रिस्पांस लेटर का अगेंस्ट में भी तो आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं पिटीशन। हाँ, नहीं उसको तो अभी हम लोग का साइड से जो हम लोग का काउंसिल ना वो भी उसको रिपीटिंग रिप्लाई रिपीटिंग उसका ऊपर में हम लोग लॉजिक लगाएगा उसका, ये
अभी सर ने जो बोला है, द स्टेट हैज नो राइट टू से, इसका इशू में उसको दे नो राइट टू से ना। अभी 2000 उन्होंने 21 बोला, वेयर इज 2001 का से करना चाहिए ना। तो उसने इसलिए अभी इन लोग खुशी मर्जी अभी 2021 का जब तक सेंसस नहीं होगा कर नहीं पाएगा। और 2021 पार भी हो गया अभी ना, तो क्या होगा 2021 तो ऑलरेडी ना 2023 अभी चल रहा है। तो 21 का नाम लेके सेंसस उसका को कैसा करेगा? उसका मतलब इन्होंने जस्ट उसको समय को पार करके खींचने का ले ऐसा कि ये लेटर, इसका लेटर से पता चलता है। तो इसलिए हम लोग बहुत दुख है कि ये दैट मीन्स गवर्नमेंट जो वेलफेयर गवर्नमेंट जो करना चाहिए था वो नहीं करके अभी ये तो बिल्कुल कानून का खिलाफ है, हमारा ये संविधान का खिलाफ है। इसलिए हम लोग इसलिए डिमांड जो स्टेट अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी जो इसको मैंने डू एंड डाई, जब तक जस्टिस नहीं होगा हम लोग करते रहेंगे। एंड वन मोर पॉइंट, ये रिस्पॉन्स लेटर को देख के हमको लग रहा है ये बेसिकली इससे जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब रिप्लाई देते हैं तो किस बेसिस में दे, उसमें कैबिनेट सीटिंग कुछ हुआ है क्या? किस बेसिस पे उन लोग मीटिंग करके only said I am directed. It is written by Jalas Patin, Joint Secretary Home. ये डिलिमिटेशन इतना छोटा इश्यूज नहीं है कि एक चैम्बर में डिस्कस करके इसको रिस्पॉन्स करें। जी। सो फॉर माय कंसर्न मेरा एक मानना है कि इसको अगर रिस्पॉन्स करना है तो कैबिनेट सीटिंग भी होना चाहिए। वही है मेन तो ये है। तो स्टेट गवर्नमेंट का तो हमारा नॉलेज में भी ये नहीं है कि ये लेटर को रिस्पॉन्स करने के लिए उन लोग कैबिनेट सीटिंग नहीं देता है, कुछ मेजर मीटिंग भी नहीं किया है, सिंपली एक लेटर शायद दिया, ध्यान नहीं दिया। हाँ ध्यान नहीं दिया, ये भी एक ब्लंडर मिस्टेक स्टेट गवर्नमेंट को हम लगता है ना। ये तो एक बहाना है, क्यों हम बहाना बढ़ रहे हैं। जब रंजना प्रकाश का डिलिमिटेशन कमीशन बताया था तो 2-3 बार मीटिंग भी हो चुका था ये अरुणाचल का बारे में। एंड उन लोग 2001 का पॉपुलेशन बेसिस से ऑलरेडी इस एडमिनिस्ट्रेशन से मांगा भी लिया उस 2001 का पॉपुलेशन उस टाइप में उस हिसाब से डिलिमिटेशन चलाने के लिए। अच्छा, उसमें क्या हुआ, वेरी इंटरेस्टिंगली एक लेटर गया है होम मिनिस्ट्री को कि डिलिमिटेशन को नहीं करना अरुणाचल में, और उसमें जितना पॉलिटिकल पार्टी अरुणाचल में है उन लोग ने साइन किया है। अच्छा, वो भी बाद में पता चला है वो ऑल पार्टी का मीटिंग नहीं था, कोविड के लिए एक मीटिंग बुलाया गया था ऑल पार्टी का, उसमें पता नहीं क्या हिसाब करके उन लोग साइन किया है। तो उस टाइम में हम ऑनरेबल सीएम से भी मिला था कि सर आपने ये क्या किया है, वाई यू आर डिप्राइविंग द पीपल ऑफ द स्टेट। तो उसने कहा है कि मेरी भी मजबूरी है। तो मैं समझ नहीं उसका क्या मजबूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका क्या मजबूरी है। अच्छा, दूसरा जो है अभी सेंटर में लॉ एंड जस्टिस जो नोटिफिकेशन निकलता है उसी में अरुणाचल के एमपी बैठा हुआ है, ये जो मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू, वही हम सब उसका क्या मजबूरी है कि असम का ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे दिया कर सकता है, अरुणाचल को क्यों नहीं दे रहा है। मोर ओवर अभी ये जो पपुमपरे जो है ये वेस्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, इसका मतलब है रिजिजू साहब हम लोग का भी पार्लियामेंट मेंबर है, हमारा ही एमपी है। तो अगर ऐसा करेगा तो बाद में किस हिसाब से आके वोट मांगेगा, ये उनके लिए बहुत खराब होगा। उसका क्या मजबूरी है, खांडू साहब और रिजिजू साहब कम से कम हमें बताए ना आपका क्या मजबूरी है, डिलिमिटेशन अरुणाचल में नहीं करा सकता है, वो भी नहीं बता रहा है, चुपचाप कहते हुए हम लोग का रिप्रेजेंटेशन भी वो भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। दिस इज रियली आई मीन सरप्राइज हाउ दे आर बिहेविंग। ओके, आप दोनों का रिस्पॉन्स है, हमको इतना तो अभी पता चल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से मतलब वेलकमिंग नहीं है, दे आर नॉट वेलकमिंग ऑन द इश्यूज। एंड नेक्स्ट हमारा इसमें तो एक और भी बॉस बैठा हुआ है, हमारा गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर साहब बैठा हुआ है। तो चेयर ऑफ गवर्नर को आप लोग अपील करके करने की कोशिश किए? नहीं, इसके गवर्नर का इसका कोई इसमें नो रोल, गवर्नर इज नो एनी रोल इन दिस।
जस्ट फॉर एक मोरल सपोर्ट होने से भी No, he has no role. He is a constitutional head of the state and he has no role in this political issue. Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि सर ने बोला है ये एक कोविड मीटिंग के लिए और पार्टी मेंबर्स को बुला के एक सिग्नेचर लिया, उसका कुछ प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आरटीआई करके सर निकाला है कि आपके पास कुछ नहीं, उसको वो जो उन लोग आप दिया है, किस basis पे? उन लोग एज ए गवर्नमेंट नहीं दिया है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी दिया है। हाँ वो भी इशू चल रहा था कि तो और नहीं, साइन उसमें आरटीआई नहीं कर सकते। तो कर दो आरटीआई। लेकिन कौन साइन किया है, क्या किया है, हम सब पता है, हम सब मालूम है। इट इज इन आवर नॉलेज। ऐसा भी नहीं कि हम लोग नहीं जानते। ओके, तो थोड़ा फिर शॉर्टकट कराने के लिए अभी तो कल आपका एक पीसफुल रैली है, एक काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक, हमको लगता है कि डिलिमिटेशंस को भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को मांगने के लिए जहाँ मसली हुए से एक तो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो गया, सेकेंड तो आप लीगली आप कोर्ट को लो कर जा रहे हैं, thirdly एक पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए। सो हमको डिस्कशन से लग रहा है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिटिकल विल इसमें वेलकमिंग नहीं है। तो इस मजबूरन आप ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च कर रहा है। कल अगर कल का स्कूल रैली धरना से कुछ नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे और कब कहाँ तक जाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफ करें। देखिए अभी सर अभी तो मैटर हम लोग का जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी है और यहाँ का जो अभी जो हम लोग कल धरना करने जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो एक गवर्नमेंट को एक माने एक उसका अटेंशन को ड्रॉ करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो अभी इलेक्शन एटीट्यूड जो ग्रामीण दोनों को रिप्रेजेंटेशन दिया, मीडिया में दिया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, प्रेस ब्रीफिंग किया मैंने प्रेस क्लब से ना, ये इम्पोर्टेंट इशू है, उसको पूरा ध्यान देना चाहिए। बोल के मैंने हमारा मुख्यमंत्री को, आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय कानून मंत्री, हमारा जो यूनियन कानून मंत्री को, उनको भी नॉलेज, उनको पता है ये चीज़ को, तो जानते ही भी उन्होंने हम लोग को कॉल नहीं किया है। मैं जिस आईकॉम और मैं पैक्स जो लेटर भी भेजा है वहाँ पे कि हम लोग को थोड़ा डिस्कस करें इस विषय में, चर्चा करें, हम लोग अपॉइंटमेंट लोगों की हम ये तो ये डिलीवरी देना है, तो इसलिए हम लोगों ने उपाय नहीं हो कि ये चीज़ को हमने डिप्टी कमिश्नर को भी काम को धरना देने का, पीसफुल रैली करने का काम परमिशन चाहिए। तो मैंने बताया, आपको पूछा है डिलिमिटेशन क्या है, मैंने पूरा डिटेल डीसी को बताया, एसपी को भी दिया और ओसी को भी दे चुका, उसका बाद परमिशन हमको मिला धरना के लिए, डीसी ने धरना के लिए परमिशन दिया, उसके सर्टिन तामल कमीशन, उसको कंप्लाई किया जाएगा। और जब तक ये डिलिमिटेशन नहीं होगा हम लोग लड़ते रहेंगे, जैसा भी लड़ेगा और जैसा भी कुछ ना कुछ तो ये होना ही पड़ेगा, और नहीं होने का सवाल नहीं होता है। और सरकार बदलो या ना बदलो, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई एमएलए बनो, कहाँ डिलिमिटेशन कहाँ करना, क्या करना, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, बट वी ओनली नो द प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। हमारा जो राइट को चाहिए, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में जो लिखा है, पार्लियामेंट में जो कानून बना के जो आपका डिलिमिट करने के लिए जो पावर दिया गया है, उसको हमको उसके तो जब तक नहीं देगा लाभ नहीं पड़ेगा। कोई भी सरकार आओ या जो नहीं, आवर कंसर्न, बट वी वांट आवर राइट्स। और कल का स्कूल रैली में एग्जैक्टली यकोन अपन टू आईजी पार्क वहाँ तक का रैली वॉकिंग रैली, उसका मोडस ऑपरेंडी किस तरह से प्रोग्राम है, आप थोड़ा सा वो ऐसा होगा, हम लोग 9 बजे को वहाँ पहुँचना है, मैं तो 8 बजे पहुँच 8 बजे पहुँच जाऊँगा वहाँ में, यकोन अपन वहाँ में कल 7 भी गए हैं, ट्रैफिक भी फ्री होगा वहाँ, और सिक्योरिटी के लिए तो वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो अपना पार्लियामेंट पोस्ट कर लेगा, हम लोग वहाँ गैदरिंग करेंगे, वहाँ से अपना ये बैनर्स कर लेके हम शांति से जाएंगे, जाके हम टेनिस कोर्ट तक पहुँचेंगे, टेनिस कोर्ट में पहुँच के हम अपना इशू को, बेस को अपना बताएंगे। इसलिए मैं मेरा एक अपील है, पर्सनल अपील है ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी का हिसाब से मैं एक पर्सनल अपील है सबको, मैं यहाँ का जितना जो पढ़ाई लिखाई जो संगठन है, जो कम्युनिटी बेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा स्टूडेंट जो लीडर है और हमारा जो एकेडमिशियन है और पीआरआई लीडर है, जो उसका बाद जो और पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी इंटरेस्ट और इंटरेस्टेड यूथ और जो लाइक माइंडेड वाला, सबको मैं दिल से मैं अपील करता हूँ, सब कल आना है, लेट अस डिस्कस the importance about this delimitation, exactly what delimitation exactly, क्योंकि आपके लिए एजुकेशन भी हो जाएगा, आपके लिए एजुकेशन, आपका बेटा बेटी को भी आप एजुकेट कर पाएगा।
ये डिलिमिटेशन, ये चीज जो ये अभी खत्म होने वाला नहीं, ये आगे तक जाएगा ना, जनरेशन रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग का 60 असेंबली में बढ़ते जाएगा, अभी MP 3 सीट है वो भी बढ़ते जाएगा। ये डिलिमिटेशन एक पॉलिटिकल राइट है, उसको सब जानने के लिए एजुकेट योरसेल्फ मोर ना, इसलिए रिसोर्स पर्सन भी आ रहा है और कुछ इस फील्ड में जो मास्टर है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी आएगा, इसलिए सब सुनने के लिए हमें दिल से, बिकॉज स्पेशली ये जो लाइक माइंडेड जो एजुकेटेड यूथ जो इसको ये जो इस पे अटेंड करे, मेरा साथ जो देगा, स्पेशली आई फील तो लॉयर ऑल्सो, मेरा जितना लॉयर फ्रेंड है, मेरा लॉयर लोग का तो साथ दे ही रहा है, लॉयर लोग भी काम आएगा, उनको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जितना भी हाई कोर्ट का जितना प्रैक्टिसिंग लॉयर है, लोअर कोर्ट का प्रैक्टिसिंग लॉयर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेथड है, हम लेट्स टीच एजुकेट टू आवर ओन पीपल, इन लोग मैं रिक्वेस्ट करता सब आगे से पे। आपका अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी का चेयरमैन हो गया, हमारा आबू बाइक सर जैसे कि हमारा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं चेयरमैन स्टेरिंग डिलिमिटेशन कमेटी, स्पेशली हमारा कम्युनिटी पता नहीं एक डिप्राइव्ड कम्युनिटी है सेंसस बेस में, एंड लास्ट 5-6 ईयर से स्टेरिंग डिलिमिटेशन कमेटी फाइट कर रहा है, और हमारा जनरल पब्लिक में ये डिस्कस हमेशा चल रहा है कि स्टेरिंग डिलिमिटेशन कमेटी ओपनली ट्रांसपेरेंटली काम नहीं कर रहे, नहीं बता रहे, दे आर मूविंग सीक्रेटली एजेंडास को लेके काम कर रहे हैं। जहाँ तक ये कहाँ तक ट्रूथ है कि पीपल दे वांट टू नो कि ये सीक्रेटली क्या काम कर रहे हैं, तो हमको कि ओपनली नहीं बता रहे, दे हमारा लोग स्पेशली डिस्कस करते हैं। सो वही मैं स्पेशली पास से जानना चाहता हूँ कि आपका सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या चीज है, मतलब इसलिए सबको ट्रांसपेरेंटली नहीं बता के क्या मूवमेंट अभी कर रहे हैं। ऐसा है, काफी ये सोशल मीडिया में देखा था, ये कुछ नहीं हुआ, ये कोई सीक्रेट काम नहीं है। हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। जो सीक्रेट बोल रहे हैं, देखो एज ए कमिटी हम लोग को एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, जो हम स्ट्रेटेजी बनाएगा उसको हम कैसा बताएगा, तो हम स्ट्रेटेजी को पहले ही बता दिया तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या वही फोन लेके जा रहे हो, किसी को नहीं पता सर, किसी को नहीं पता, उसको फिर हाईजैक भी कर सकता है। एग्जैक्टली देखिए एज ए एसडीसी कल जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहा है बाय अरुणाचल प्रेसिडेंट, ये भी एक हमारा स्ट्रेटेजी है। दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फोरम ऑन डिलिमिटेशन नेस्पोर्ट जो दाना किया था, वहाँ रैली किया था, वो भी एक स्ट्रेटेजी है। अभी जो कोर्ट में हम लोग गया वो भी एक स्ट्रेटेजी है, पूरा स्ट्रेटेजी में। तो हम आपको बताएंगे ना, हम व्हेन जब हम हमारा जो स्ट्रेटेजी अचीव होगा तो पहले आपको हम बता दिया जाएगा, तो इट विल बी हाईजैक, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं। वैसे वो रोज पे अच्छा ये जो बोलने वाला भी है ना, एक दो आदमी ही बोलता है, वो जानबूझ के बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं हमको पता नहीं, उन लोग थोड़ा बहुत नॉलेजेबल भी है और ये सब बोलते रहता है, और मीटिंग में कभी नहीं आता, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करता है, बस पास ऑफ में लिखते जाता है। और उसमें और बहुत सारे लोग हैं, एजे की डिलिमिटेशन किया है, क्या एसडीसी कर रहा है, क्या अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन कमेटी कुछ कर रहा है, उन लोग को पता नहीं है। और डिलिमिटेशन के बारे में अच्छे से जो कुछ थोड़ा लिख दिया तो वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है एंड इजीली मिसगाइडेड बाय दैट। सो दिस सम पीपल इंटेंशनली आई थिंक मिसगाइडिंग देम, इसीलिए हम व्हाट्सएप को सोशल मीडिया हम रिप्लाई भी नहीं देते, हम अपना काम करते जाएगा, हम जहाँ हम टारगेट उसको अचीवमेंट करने के लिए करें, तो बाकी वो जो बोलते रहने दो, आई डोंट नो बट अच्छा वेरी इंटरेस्टिंगली अभी तक हमको किसी ने फोन नहीं किया, फोन करके भी पूछ सकता है या हमको मिलके भी पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, वो नहीं पूछ के सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में लिखते रहने से क्या फायदा है। सो आई डोंट बॉदर अबाउट इट, सो लेट हिम राइट। और ये सब जानबूझ के कोई कर भी रहा होगा तो इसीलिए आई डोंट बॉदर अबाउट, तो हम अपना करते जाएगा और जो समझदार है हमारा साथ दीजिए, बस काम से मतलब है वही है। अच्छा काम तो बहुत क्या है देखा। और दूसरा जो है हम आपको एक थोड़ा सा एक रूप दिया
2026 का बारे में। वो लोग पूछता है 26 में वो डिलिमिटेशन करना है, तो अभी आप ये करके एक दूसरा तो रुक ही सकता है, जैसे बोलने वाला है ना, वो सब में भी देख रहा हूँ। अच्छा, जीरो में आके हमारा खानू साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जीरो में आके बोले 2026 में हम डिलिमिटेशन करेगा। अरे पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हैं? ऐसा तो गुमराह नहीं करना चाहिए। अब अभी जो एक लोग है उसको आप नहीं करा पा रहे हैं, अब 2026 की बात करते हैं, तो गुमराह कर रहा है ना, और पब्लिक को खुद से हाँ 2026 में होने वाला है। 2026 में डीप ब्रिज करेगा, वो डीप ब्रिज होगा भी नहीं, उसको भी कैसा मालूम है? 74 में ब्रिज किया, फिर 2002 में फिर उसको एक्सटेंड किया फॉर अनदर 25 इयर्स। 26 अगर टाइम आएगा फिर एक्सटेंड भी कर सकता है। हाउ डू यू नो दैट उसमें वो करेगा डिलिमिटेशन वेरी अनसर्टेन। दूसरा जो है, अगर डीप ब्रिज हुआ भी होगा, डीप ब्रिज भी होगा, तब क्या होगा? उसमें फिर बोलेगा वो तो 2031 बेसिस में होगा। 2031 अगर सेंसस होगा, उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन में ही 2022-23 को ही निकलेगा, 32-33 को ही निकलेगा, फिर अनदर प्रोसेस चलेगा, वो करते करते 36-37 में डिलिमिटेशन होगा। तो उसके लिए हम वी शुड वेट। अभी मतलब अभी लिविंग एग्जांपल है, 2002 का जो डिलिमिटेशन पास किया था 2008 में होना, कितना साल का बाद में? बहुत समय लगा इसमें, तो बहुत समय लगा, सेम 6 साल लगता है। तो इसके लिए व्हाई वी शुड वेट फॉर दैट। हमारा जो अभी राइट है 2002, पहले वो तो करेगा ना, 2006 में करेगा तब भी वी हैव नो ऑब्जेक्शन, वहां भी कर लेगा, लेकिन वो होने वाला नहीं है। नहीं होगा। हाँ, तो होने होगा भी तो 33 में तो मेरा जैसा तो हम लोग पता नहीं देखा ही नहीं देखा। हाँ, नहीं भी हो, हाँ नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्यों रुकेगा? जो हाथ में हो तो हम डिमांड करेगा ना। This I want to clarify. A few questions will end of the program. आगे बेसिकली तो एवरी मोबिलाइजेशंस में एक फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट का तो इश्यूज आता है। सो रिलेटेड टू बोथ आप एक ऑर्गेनाइजेशंस में, आपका ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि अभी तो हजारों में पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, तो उसका फाइनेंशियल इन्वॉल्व मैनेजमेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन इस तरह से कर रहा है, उसका स्टेटस को थोड़ा सा एंड आई कैन इवन अपील द जनरल पब्लिक ये जो इस तरह से आप कंट्रीब्यूशन उसमें ऐसा है, हम लोग अपना वॉलंटियर आज जो जितना भी जहाँ ऑफिस जाते हैं ऊपर होता है अपना से वॉलंटियर अपने से निकल रहे हैं। और कल तो जो भी आएंगे वहाँ में पानी के लिए तो हम लोग हो जाएगा, ज़्यादा हम लोग खाने पीना तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग वॉलंटियर नहीं, वहाँ पे जो भी आएंगे वॉलंटियर नहीं आएंगे, क्योंकि दैट्स व्हाई हम लोग अपील करता है कि वॉलंटियर से आएंगे, पानी तो मिलेगा ना, इससे आपको बिस्मिल तो मिलेगा। और ऐसा चाहे वो एक प्रबंधन तो देखेगा इसको, लेकिन अभी हम लोग को मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो भी काम करेंगे उसमें वॉलंटियरली करना चाहिए। सर ने मुझे शुरू में बोला उसमें आपको कोई वो सब ये चलने फिरने का भी कोई आपको वॉलंटियरली काम सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा। सर ने बोला तो मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं वॉलंटियरली करना पड़ेगा, इसलिए अभी जो भी करेंगे वॉलंटियरली करेंगे। और नहीं उसमें ऐसा भी है, अगर कोई लाइक माइंडेड आदमी एक दो पैसा वर्किंग कर सकता है, कंट्रीब्यूशन देगा, अगर अच्छा वी डोंट माइंड इट, लेकिन काम वो अच्छा है। अगर नहीं होगा तो वी हैव टू डू आवरसेल्फ, सब वॉलंटियरली करना पड़ेगा। नहीं अगर कोई मदद अगर हाथ बता के आता है उसको तो एक्सेप्ट करने में तो आई कैन नॉट वो डिनाई नहीं करेगा ना, तो क्योंकि हम लोग को तो क्या मोबिलाइज के लिए तो अभी ये सिर्फ नहीं और करना है, क्योंकि हम लोग धरना है उसमें धरना करके देखेगा नहीं होने से हांगर स्टैंड में जाएंगे, रेगम लागम बैठ जाएंगे हांगर स्टैंड। तो मैं जब हांगर स्टैंड तब देखना क्या होता है सिस्टम में, राज्य में वकील पूरा आ जाएगा वहाँ में, उसको देख लीजिए आप, देखते रहिए। वही आप दोनों का जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फाइटिंग को लेके हम लोग भी बहुत एनकरेज फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी विल ऑल सपोर्ट ये सब, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए आप दोनों लड़ रहे हैं। एंड देन सेकेंड होप तो हमारा कोर्ट में, लास्टली हम एक कोर्ट का फाइनल सवाल करेंगे। आप जो कोर्ट में पिटीशन फाइल किया सर, आप सिग्नेचर सिंगल सिग्नेचर से नहीं, I have filed on behalf of notice demanding
उसमें अकेले से करो या सब करो, उससे कोई मतलब नहीं। तो last I have been authorized to do that। कॉमन कॉज केस, हाँ, इसको बोलते हैं कॉमन कॉज हाँ। केस। और लास्ट क्वेश्चन कोर्ट रिलेटेड टू कोर्ट, कोर्ट का वर्डिक्ट कब तक हो सकता है, कब मतलब आपका होप फाइनल हियरिंग एंड वर्डिक्ट इसका इश्यूज को दे वो तो पाएंगे? हम कोर्ट का बारे में कुछ वो ऐसा है, अब तो हाँ, कोर्ट अभी 15 को अगर एफिडेविट सब एक साथ फाइल करते हैं और जो रेस्पोंडेंट को फाइल करते हैं, रेस्पोंडेंट है आपका यूनियन गवर्नमेंट, वन में स्टेट गवर्नमेंट है, तीन ये आपका वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ECI है ना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसको पार्टी बनाया। तो इन्होंने अगर फाइल करता है 15 को पूरा फाइल करता है ना, तो हियरिंग में चला जाएगा, या उसमें एडमिशन हियरिंग उसमें कर भी सकते हैं, उस डे में जज का ऊपर है, सब रेडी बोलने से उसमें हियरिंग कर देगा। तो ऐसा नहीं होने से हियरिंग के लिए फिक्स करेगा ना, तो प्लीडिंग पार्ट जो कंप्लीट हो गया तो उसमें हियरिंग फिक्स करने से हियरिंग के लिए फिक्स करेगा, वो हियरिंग में करके फाइनल हियरिंग करके जजमेंट रिजर्व होगा, जजमेंट रिजर्व होगा, वही 1-2 महीने में आ जाएगा जजमेंट। अच्छा, ये सब एडवोकेट्स, ये सब लीगल एक्सपर्ट भी नहीं, जस्ट कॉमन लेमैन को समझाने के लिए ये एफिडेविट फाइलिंग एग्जैक्टली क्या होता है, उसको आसान भाषा में थोड़ा सा वो ऐसा होता है कि एफिडेविट so that the common people will also understand exactly what एफिडेविट एक कोर्ट होता है, कोर्ट में जो भी आप देता है कोर्ट का साथ आता है ना, इन्फॉर्म कोर्ट, ये मैं एक कोर्ट करके मैं फाइल कर रहा हूँ, ये सही है बोल के फाइल करता है, ये झूठ नहीं है, सच्चाई है बोल के फाइल करता है। तो अभी इन लोग फाइल करेगा, ये जो पेंडेमिक 21 का पेंडेमिक को सच्चाई बोल के फाइल करेगा, वही है हमारा ग्राउंड को बना के लेके आएगा। तो कोर्ट देगा अभी, ये राइट्स का बारे में देगा, एक्ट का बारे में देगा, ये 2000 डिलिमिटेशन एक्ट का बारे में देगा, उसका अभी क्या रिलेटेड है, वायलेशन हुआ ना उसको देगा। वो जो पेंडेमिक का कारण जो उसको कोर्ट सैटिस्फाई नहीं होगा, वो तो देना पड़ेगा कि एप्रोप्रिएट ग्राउंड देना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट ग्राउंड नहीं देने से कोर्ट उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। वो जो उसका जो उसको जितना रेस्पोंडेंट का जितना एफिडेविट को पारा बना के कोर्ट जजमेंट देके इसको ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको पूरा ये करके टोटलिंग करके जजमेंट देगा। मैं एक इसमें ऐसा है, हमारा जो कोर्ट में अपील है कि 2000 एज पर 2002 डिलिमिटेशन एक्ट, एज पर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट अंडर सेक्शन 8A क्यों डिलिमिटेशन नहीं किया जाए, ठीक है। हमारा सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक है 2002 डिलिमिटेशन एक्ट है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और दूसरा जो है सेक्शन 8A उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2008 2050, लेकिन वो इसमें इंजर्ट किया गया है 2008 में। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 तो सेक्शन 8A उसको इम्प्लीमेंट किया। दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन अब डिलिमिटेशन ऑपरेशन करेगा, हमारा सिर्फ 2 है, उसमें हम पार्टी बनाया, स्टेट गवर्नमेंट है, 3 स्टेट गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव चीफ सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी ऑफ इलेक्शन कमीशन, एंड होम मिनिस्ट्री है, एंड लॉ एंड जस्टिस रिप्रेजेंटेड बाय देयर सेक्रेटरीज। सो ये सब उसमें एफिडेविट में फाइल करना है कि अगर डिलिमिटेशन 2000 हमारा जो पिटीशन है उसमें अगर नहीं हो सकता है, सपोज एज पर 2002 एक्ट, एज पर सेक्शन 8A और उन लोग रीजनिंग देना पड़ेगा, हम उस रीजन के लिए हम डिलिमिटेशन हम नहीं कर सकते। ओके, वही इतना ही उनको देना है, और कर सकने से तो फिर सवाल ही नहीं है। देन कोर्ट विल टेक केस। फॉर एग्जांपल असम का लास्ट इसमें असम और नागालैंड ने उन लोग प्लीज किया था कि हमें थोड़ा टाइम दो, उसने उनको 45 डेज के लिए टाइम दिया था, लेकिन असम वाला का तो एफिडेविट करने के लिए
ही अभी जरूरत नहीं पड़ा नहीं करेगा। दे हैव ऑलरेडी नहीं एक्सेप्टेड नहीं फाइल नहीं करेगा हाँ, वो फाइल वर्डिक्ट पे ही हाँ, चला। हाँ, तो हम ये अभी ये भी सोच रहा हूँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट आपका पास कोई रीजन नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता है, और दूसरा आपका रीजन क्या है, नहीं कर सकता है, तो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर द कोर्ट का ऑर्डर के लिए? क्या Yes. ऑर्डर अपना से करो ना, वो तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्शियस हो जाएगा। वही, वही। तो जरूरी नहीं कि वो लास्ट तक है, हो सकता है इससे गवर्नमेंट जल्दी मान लिया जाएगा, तो दैट इज द इशू। तो इसलिए नेक्स्ट हियरिंग में तो एज पर द लास्ट ऑर्डर उन लोग को तो बिफोर नेक्स्ट हियरिंग फाइल करो बोला था तो वो फाइल करना है, नहीं तो फिर वो टाइम मांगेगा। जज इज नॉट सर्टिफाइड, अरे आपको तो लास्ट टाइम दिए आप और हम नहीं दे सकता है, तो फिर एक्सपर्ट भी डिसीजन दे सकता है। अगर उस दिन में जैसा जो एडवोकेट साहब बोला है, तो उन लोग का कोई रीजन नहीं है, तो उसी में भी डिसीजन डिस्पोज कर सकते हैं, उसके लिए वो जज के ऊपर है। ओके, और डिपेंड्स ऑन बाकी जो इसका जो पार्टी है, रेस्पोंडेंट है, वो किस हिसाब से एफिडेविट फाइल करते हैं, उसी ऊपर में डिपेंड करेगा। लेकिन उन लोग रीजनेबल रीजन देना पड़ेगा कि हम इसलिए नहीं कर सकते। अभी जो 2000 वो एपिडेमिक की वजह से इतना देरी हुआ, इट इज नॉट ए रीजन, क्योंकि उसको तो कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है इसको, बेसिक को कैसे चेंज करेगा? इसलिए अभी मैं जो देखा ना, इन लोग कुछ भी करके जितना करने से नहीं होगा। आप देखिए बाद में, ये वकील साहब ऐसा बोला, चेयरमैन साहब ऐसा बोला, आप देखिए इन लोग का जितना अभी जो वहाँ में कोर्ट में ग्राउंड बना के इसको डिले करने के लिए या इसको हम लोग का जो पोजीशन को डिसमिस कराने के लिए जितना करो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट मूर्ख है, जज भी तो मूर्ख नहीं अरे है। इन लोग लॉ का हिसाब से तो they are also owner, you know, under the framework of the Constitution of India. Nobody is above the law. Nobody is above the Constitution of India. That's why Bible, Constitution of India is the Bible, is the Quran, Gita. I always used to say. So all has to, you know, abide by that. Even the Supreme Court is under the Constitution of India. So nobody can change it. एंड एज पर प्योरिटी ऑफ लॉ, अगर जब आसाम को दिए तो हमको क्यों मना करेगा? और ये जो अरुणाचल गवर्नमेंट ने जो लिखा है इसमें नहीं करेगा, वो नहीं बोल रहे हैं, वो 21 में सेंसस करो बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, दे आर नॉट सेइंग दैट वी आर नॉट, देन क्या मतलब है? कोई मतलब सभी नहीं है। गवर्नमेंट्स तो डायरेक्शन दिए 2001 का सेंसस को बेस करके कीजिए, वही डायरेक्शन दिया है। वही है। तो 2021 को करेगा, इसका तो कोई बेस नहीं है। ओके, एनीवे टू एक्सटेंड गेस्ट, हमारा प्रोग्राम तो सिंस दिस इज द बिगिनिंग, जब तक हमारा डिलिमिटेशंस इश्यूज को नहीं मिलता, आप दोनों भी फाइट करते रहेंगे, बस। हमारा चर्चा डिस्कशंस भी चलते रहेंगे। वी हैव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्वेरीज है, बट आप दोनों कल प्रोग्रामिंग भी है तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज के प्रोग्राम को। नेक्स्ट सीटिंग में आपके डिटेल डिस्कशंस रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट का कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या, देन डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो सब फिर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बिफोर वी कंक्लूड डिस्कशंस, कुछ अगर अपील एडिशंस फाइनली आप दोनों में से कुछ बोलना है तो देन यू आर फ्री टू। फाइनली वंस अगेन मैं दिल से मैं सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल सुबह आइए, और हम लोग 8 बजे को वहाँ पहुँचेगा, 9 बजे से हमारा मार्च शुरू होगा, टेनिस कोर्ट तक जाएगा। टेनिस कोर्ट में हम लोग वहाँ थोड़ा रिसोर्ट पर्सन लोग से, एक्सपर्ट लोग से, उन लोग से कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट लोग को उसका बारे में डिलिमिटेशन इशू में डिस्कस होगा, तो इसको सुनिए, आप एजुकेट योरसेल्फ कर आइए, और चाहे वो ये रिक्वेस्टमेंट भी मेरा आप लोगों की तरफ से, कमेटी की तरफ से थोड़ा सा इतने करके मैं इस बात पर। अच्छा, ये अगर मेरा सवाल जो नहीं किया है, जो लेफ्ट आउट जो इम्पोर्टेंट इशूज है पब्लिक को जानना चाहिए, उस बेसिस पे अगर हमारा तरफ से क्वेश्चन सवाल नहीं है तो वो डिस्कस होगा। Convener notice delimitation demand committee, and as also chairman SDC, I also appeal to the like-minded people, especially youths. We are fighting for your future. तो मैं अपील करूँगा, जो हमारा रेगम साहब ने, एडवोकेट रेगम साहब ने कल एज ए चेयरमैन
अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी की तरफ से रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेमोक्रेटिक आपका राइट्स को एक्सप्रेस करके, तो उसमें सब ज्वाइन करें, उनको इनकरेज करें और साथ में वहाँ आके डिलिमिटेशन क्या है आपको और भी मालूम होगा। तो आई अपील ऑल कम्युनिटीज टू join with him. Thank you. Again, Team AP Direct, I will let you know once again, he is Habung Paeng, convener, Delimitation Demand Committee Northeast, and he is also chairman, Standing Delimitation Committee TSD 0. And second, the learned advocate, Regam Nabam, he is chairman, Arunachal Pradesh Delimitation Demand Committee. And from the core of our hearts, from Team AP Direct, we really thankful, despite of having a very hectic schedule, both of you have seated here. We are really honored to have both of you. And with this, we Team AP Direct give you best wishes for tomorrow's program and for the future. Thank you so much for coming, sir. Thank you, sir. Thank you.